All right. So, सायक्लोट्रॉन मोशन, राईट. सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय होतं? बरोबर, सर्क्युलर मोशन काहीतरी सेंटरमध्ये आहे आणि त्याच्या आसपास ऑब्जेक्ट फिरतो, राईट. सो देर इज अ सर्टन पॉइंट, ठीक आहे. इट डझंट नीड टू बी एन ऑब्जेक्ट, दॅट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक आहे. ज्याच्या आसपास तो फिरणार आहे, तो जो काही सेंटर पॉइंट आहे त्या सेंटर पॉइंटला ऑब्जेक्टच असेल याची गरजेचं नाही, ठीक आहे. बट देर इज अ सेंट्रल पॉइंट ॲट अ सर्टन फिक्स्ड डिस्टन्स, ठीक आहे. सो लेट अस से द फिक्स्ड डिस्टन्स इज आर, ठीक आहे. द लोकाय ऑफ द फिक्स्ड डिस्टन्स इज ट्रॅव्हल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक आहे. सो लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट इन मोशन आणि याला आपण म्हणायचं एम, ठीक आहे. आणि हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट काय करतोय की इट इज मुव्हिंग इन द सर्क्युलर पाथ, ठीक आहे. ओके. तर हे आपल्याला समजतंय की सर्क्युलर पाथ काय असतं, सर्क्युलर मोशन काय असतं वगैरे. सो लेट अस से की एखादं ऑब्जेक्ट आहे, राईट, तो सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतो. ओके. आता नीट लक्ष द्या मी काय सांगतो. जरी हा सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असला तरीही त्या प्रत्येक लोकस पॉइंटला हा या ऑब्जेक्टची जी काही मूवमेंट आहे किंवा जो काही मोशन आहे, तो मोशन सर्क्युलर आहे का लिनियर आहे? लोकसला म्हणतो, ओव्हरऑल नाही म्हणतो. जर मी याचं डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर ती एक स्ट्रेट लाईन येईल का? हो. हा जो काही लोकसचा जो आपण ज्याला म्हणतो की लोकसवर जी इम्प्लाइड वेलॉसिटी आहे, लोकसवर जी इम्प्लाइड फोर्स आहे, लोकसवर जी इम्प्लाइड डिस्प्लेसमेंट आहे, तर तो काय आहे? दॅट इज ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पॉइंट. म्हणून मग आपण नेहमी दाखवताना कसं दाखवतो की हा रेडियली आउटवर्ड दाखवतो की नाही? का बरं? कारण की हा लिनियरली बाहेरच जायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही कधीही बघा, जे ऑब्जेक्ट हे सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असतात ते लिनियरली एकतर आउटवर्ड जातात बिकॉज ऑफ द विच फोर्स, बिकॉज ऑफ द विच फोर्स, सेंट्रीफ्युगल. सेंट्रीपिटल नाही. सेंट्रीपिटल हे इनवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्युगल हा आउटवर्ड फोर्स. आणि हा सर्क्युलर मोशनमुळे आणि फॉर एव्हरी लोकस पॉइंट हा टँजेन्शियली आउटवर्ड जात असल्या कारणामुळे सेंट्रीफ्युगलचा त्याच्यावर काय आहे? इफेक्ट आहे, ठीक आहे. जर तुम्ही या पॉइंटला त्याला सोडून दिलं काय होणार आहे? हा ऑब्जेक्ट टँजेन्शियली आउटवर्डच आहे. हा ऑब्जेक्ट कसा जाणार आहे? टँजेन्शियली आउटवर्ड जाणार, ठीक आहे. बरं, आता एक प्रश्न, मराठी चालेल ना? हिंदीमध्ये स्विच करू, चालेल मराठी? ओके. सो गुंफण म्हणजे काय प्रकार असतो? गोप पण म्हणतात त्याला, गोप. एक खूप मोठे थ्रेड असतो, ओके, आणि दगड लावलेला असतो, ठीक आहे. आणि हे असं बांधून टाकलेलं असतं. आणि काय करतात की ज्यांचे आता शेत वगैरे असतील, शेती वगैरे जे करत असतील तर तिथं पाखरं येऊन बसू नये. तुमच्या जे काय आहे, कॉर्न असू दे किंवा जे काही आहे तुम्ही जे काय, तर त्याच्यावर पाखरं येऊन बसू नये यासाठी आपण काय करतो की हे गुंफण वापरलं जातं. मध्ये एक माणूस उभा राहतो आणि तो असं गोल 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 फिरवतो आणि त्याच्यानंतर जिथं पाखरं बसलेली असतील त्या पॉईंटला तो काय करतो? सोडून देतो. सोडल्यावर काय होतं की हे जे पर्टिक्युलर गुंफण आहे हे काय होतं? आपल्या डोक्यावर पडतं.
मग इकडं माखरांकडे जातो, ओके नाही. इनिशियली याची स्पीड काय असेल, झिरोच असणार आहे, ओके नाही. अजून स्टार्ट तर केलेला आहे. बरं, हळूहळू वाढेल की नाही, हळूहळू वाढेल, ठीक आहे. सो लेट अस से इनिशियली स्पीड होती u इज इक्वल टू, ठीक आहे. मी लिनियरच कन्सिडर करतो. हां, हे खरं आहे की हे अँग्युलर ॲक्च्युली जे काय हे अँग्युलर कन्सिडर करायला पाहिजे आपण. या पॉईंटसाठी म्हणू, ठीक आहे. लोकस पॉईंटसाठी आपण कन्सिडर करू. सुरुवातीला लिनियर काय होतं, 0. नंतर काय झालं, हे वाढत 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 लेट अस से एका सर्टन पॉईंट हिला निघून गेलं, ठीक आहे. हे तर लॉजिक की तुम्ही जेवढा स्पीड वाढवा तेवढा जास्त जोरात त्याचा इम्पॅक्ट पडणार. लॉजिक आहे हो ना. जेवढा जास्त स्पीड असेल तेवढा जास्त त्याचा काय असणार आहे, इम्पॅक्ट असणार. ओके. जर हे खरं असेल तर आता बघा आपण सायक्लोट्रॉन मोशनमध्ये काय करतो. सायक्लोट्रॉन मोशनमध्ये आपण हेच करतो की असंच एक गुंफण असतं, ठीक आहे. पण हे गुंफण कसं असतं तर फिजिकल नसतं, ठीक आहे. देर आर पार्टिकल्स इन, ठीक आहे. देर इज मॅग्नेटिझम इन. आणि आपण करतो काय, आपण हीच ॲनॉलॉजी तिथं वापर करणार, ठीक आहे. तर कसं हे आता आपण बघूया. वी आर गोइंग टू यूज द सेम ॲनॉलॉजी, ठीक आहे. मी डायरेक्ट यामुळे नाही सांगितलं कारण की असं होऊ शकतं की मी डायरेक्ट सांगितलं पैकी त्यांना समजणार नाही. कुंपण कळालं कसं काम करतं, सेम प्रिन्सिपल, काहीच बदल नाही, ठीक आहे. ओके, आता नीट लक्ष द्या. सायक्लोट्रॉन मोशनमध्ये काय होतं. सो देर इज अ पार्टिकल, ओके. द पार्टिकल मे बी अल्फा, मे बी बीटा, ठीक आहे. युजली अल्फाच वापरतो. बरं, अल्फा पार्टिकल हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे का निगेटिव्हली चार्ज आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज. अल्फा पार्टिकल कसा आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज, ठीक आहे. किती लावलं होतं का. Alright, so alpha particle is positive charge. Usually alpha particle आपण काय कन्सिडर करतो, helium nucleus, हो ना. alpha particle is considered as helium nucleus. माहिती आहे ना का बरं. गुड, तेवढं रेडिओ ऍक्टिव्हिटी माहिती असेल. ओके. आता व्हॉट वी डू इज बेसिकली आपण दोन मोठे मोठे मॅग्नेट घेतो, ठीक आहे. एकदम मोठे मोठे मॅग्नेट. लेट अस से हां, आता हा जेवढा हाफ हे होतोय ना तेवढ्याचा डायमीटर, ठीक आहे. सो असे मोठे मोठे मॅग्नेट घेऊन आपण काय केलं, त्याच्यामध्ये दोन डी शेप बॉक्सेस ठेवले. काय केले, दोन डी शेप बॉक्सेस ठेवलेले आहेत, ठीक आहे. आय विल ट्राय टू ड्रॉ अ 3D डायग्राम, ठीक आहे, फॉर आवर अंडरस्टँडिंग. जस्ट बेअर विथ मी, ठीक आहे. हे आता जर हे असं असतं तर मग हे असं वेगळं असतं. हा तुमचा नॉर्थ पोल, हा तुमचा साऊथ, ठीक आहे. आय विल ट्राय टू ड्रॉ
देयर इज अनदर 2. ठीक आहे, याच्या पॅरलच असतो. ओके, समजते. माझी डायग्राम एवढी छान नसेल पण आयडिया आली काय. ओके थोडंसं ठीक आहे. सो दीज आर 2 Ds. ऑर्डर हे दोघेही डी काय आहेत, हॉलो. सेंटरमध्ये कसे आहेत, हॉलो आहे. ठीक आहे. ओके, आता याला आपण एनर्जाइज केलं. व्हॉट डिड वी डू, व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपण या 2 डीला काय करतोय, एनर्जाइज करतो. ठीक आहे, एनर्जाइज करतो म्हणजे आपण एकाला काय करणार आहोत, पॉझिटिव्ह, आणि आपण दुसऱ्याला काय कन्सिडर करणार आहोत, निगेटिव्ह. ओके राईट. आता नीट लक्ष द्यावं. सपोज मी हा जो काही हिलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल आहे, हा अल्फा पार्टिकल मी इथं सेंटरमध्ये ठेवलो. ठीक आहे, सुरुवात. ठीक आहे, आता असं समजणार नाही, मी थोड्या वेळासाठी 2 डायमेन्शनल फिगर ड्रॉ करतो. करेक्ट. सो देर आर 2 Ds इन्वॉल्व्ड. आणि मी काय केलेलं आहे, मध्ये अल्फा पार्टिकल ठेवलेला आहे. ठीक आहे, अल्फा पार्टिकल इज पॉझिटिव्ह चार्ज, हो ना. ओके, सो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज. अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आई डिड इज मैंने इसके अगेंस्ट डीसी सोर्स नहीं, एक एसी सोर्स लगाया. क्या लगाया है, एसी सोर्स. सो दिस इज द एसी सोर्स. सो शुरुआत में क्या हुआ कि एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव. शुरुआत, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो पहली बार क्या हुआ, एक साइड पॉजिटिव हो गई और एक साइड नेगेटिव. चलो, अगर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है तो हीलियम न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के साइड में जाएगा या नेगेटिव के साइड में जंप करेगा, नेगेटिव के साइड में जंप करेगा. ओके, तो ये नेगेटिव साइड में उसने जंप. नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोर्स इज हायर, ठीक है, तो अगले ही लेट अस से मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. देन व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पर रहेगा नहीं, इट विल जंप टू दिस साइड. ठीक है, तो ये यहाँ से जंप करता है. उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड द एंटायर थिंग गोज ऑन रिपीटिंग. ओके, उसके वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस. ओके, ये बात समझ में आ गई. सो इट हैज गॉट अ सर्टन पाथ, ये उसका कुछ तो पाथ है ना जो उसने खुद ने क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, 2 थिंग्स हैपन. फर्स्ट थिंग, a certain spherical
पाथ इज जनरेटेड, ठीक है। दूसरी चीज, ये शुरुआत में कैसे था, इन द इनर्शियल पोजीशन, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, एज सून एज वी अप्लाई द वोल्टेज सोर्स इट स्टार्टेड मूविंग, है कि नहीं। तो ये बहुत फास्ट घूमने लगा, इसको एक सर्टन स्पीड मिल जाती है। सो लेट अस से एट सर्टन वेलोसिटी, a certain accelerated velocity, this positively charged nucleus began to move, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास टारगेट दिया हुआ है कि लेट अस से यहाँ पर एक लेट अस से प्लेट, ठीक है, हम एक्सरे के लिए जैसे एक प्लेट निकालते हैं, है ना, तो वैसा कोई प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है और आपको क्या करना है, यू हैव टू आयोनाइज दिस प्लेट। तो आयोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेट द एंटायर थिंग, और एक्सेलरेशन इतने ज़्यादा स्पीड में एक्सेलरेशन करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, वी लीनियरली लीव, है ना, हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने किसमें किया था, पहले जो आपका एग्जांपल था उसमें हमने जैसे किया था, व्हाट डू वी डू, लीनियरली हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये क्या होता है, इट स्ट्राइक्स टू दिस पर्टिकुलर प्लेट एंड देन इट आयोनाइजेस दिस प्लेट, इट आयोनाइजेस दिस प्लेट, ठीक है, ओके। अच्छा, आयोनाइज करने का उसका एक और रीजन होता है, क्या, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ना, साइमल्टेनियस, वो खाली गोल गोल नहीं घूम रहा, ये इसके साथ और क्या कर रहा है, इट इज कटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर है कि नहीं कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, है ना, there must be some magnetic lines of forces which are running from north pole to south pole, है कि जिसे ये जिसे कौन कट कर रहा है, the accelerated alpha lines, ठीक है। This is the basic principle that we use in a cyclotron accelerator, ठीक है। This is the basic principle that we use in a cyclotron accelerator, ठीक है, ओके। इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है, किसी को कुछ पूछना है, कैन आस्क। जो रेडियस है वो इंक्रीज तो होता है, दिस इज द रीजन, ये इसका रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब लेटर से अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता, ठीक है, तो when a charge is moving, does it creates its own induced magnetic induction, है ना, वो खुद का कुछ ना कुछ तो इंड्यूस्ड ये तैयार करता है ना। What happens कि ये इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, बट द थिंग इज ये तो पहले से ही इज देयर, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं। तो व्हाट इट ट्राइज टू डू, एवरी टाइम व्हेन इट ट्राइज टू मूव अराउंड इट ट्राइज टू गेन द कंट्रोल ओवर व्हाटएवर इट हैज कवर्ड, व्हाटएवर डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, तो इट ट्राइज टू गेन द कंट्रोल ओवर द मैग्नेटिक इंडक्शन। और कुछ सर, मोशन पीरियोडिक असतं ना, हो, फ्रिक्वेन्सीवर बेस्ड आहे ना, याच्या फ्रिक्वेन्सीवर बेस्ड आपण जी एनर्जी देणार आहोत, आपण जो सोर्स अप्लाय करणार आहोत त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवर बेस्ड, तर हा पिरियडिकच राहणार। अजून ठीक आहे, डायग्राम तुमच्या बुकमध्ये पण दिलेली आहे, मी पण इथं ड्रॉ केलेली आहे, तुम्हाला जी वाटेल ते तुम्ही ड्रॉ करू शकता।
एक ही पार्टिकल्स. लेकिन सी वेर वी आर यूजिंग एन एक्सेलरेटर फॉर अ सर्टन, अभी इसके मेडिकल एप्लीकेशन बहुत, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, इसके मेडिकल एप्लीकेशन बहुत, इंडस्ट्रियल भी है बट इट इज़ मोस्टली यूज फॉर मेडिकल एप्लीकेशन. तो आप खाली एक ही पार्टिकल से थोड़ी ना इमेजिंग वगैरह कर सकते हैं. अगर आपको लेटेस्ट से इमेजिंग करना है, बॉडी इमेजिंग करनी है या फिर ECG वगैरह होता है, सो देयर आर, तो वो आप एक ही पार्टिकल से नहीं कर पाएंगे. सो देयर इज एक्चुअली अ सोर्स व्हिच इज देयर एट दिस पॉइंट. तो वो क्या करता है, द सोर्स स्टार्ट्स लेट अस से फायरिंग द न्यूक्लियस. ठीक है, तो वो भी ये शुरू हो गया, उसके पीछे पीछे इट स्टार्ट फायरिंग द न्यूक्लियस. I think they have named this as D1 and D2, right? हम इसे D's के आपका हो गया ड्रॉ करके? W must be the window from which it is targeted outward, है ना?
the accelerated ion is targeted outward from the point W. So W must be that window. इसमें से उसको बाहर फेंक दिया. वो रेडियस है, एग्जिट करने के वक्त उसका रेडियस कितना था? हाँ. विंडो म्हणजे ती फिजिकल जागा असेल ना ज्याच्यामधून तो बाहेर गेला असेल. दॅट इज द डिफरन्स. हो गया. राइट डाउन द स्टेटमेंट. फॉर द साइक्लोट्रॉन मोशन, for the cyclotron motion, comma, for the cyclotron motion, comma, by implying by implying Lorentz force, we have कॉमा करून नेक्स्ट स्लाइड मध्ये घ्या. ठीक आहे. The magnetic force of the particle acting towards the center of the circle, acting towards the center of the circle, acting towards the center of the circle will provide the centripetal force, to sustain a UCM. You know what is UCM, right? Uniform solution. Second number. Anyway, so by using Lorentz force, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लेट अस से मैंने एक ही पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के बारे में कंसीडर किया, ठीक है. We will take just one circular motion that was involved by the particle. ठीक है. मुझे एक बात बताओ, while having this particular motion, ठीक है, by the ion, while having this particular motion by the ion, does the centripetal force act on it? Yes, the centripetal force is acting on it. तो centripetal force का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mv square upon r. That is our centripetal force. Right? Okay. लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो चार्ज का फोर्स है ना? So there is a charge involved. ठीक है, which is running with a certain velocity v, है ना. और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? The magnetic field is acting on. देखिए, तो लॉरेंस फोर्स के हिसाब से this should be equal to q into v into v. ठीक है, लॉरेंस फोर्स हमने कल देखा. So QVB is equal to mv square upon r. V और V कट गए,
तो हमारे पास क्या रहता है, QB इज इक्वल टू mv अपॉन r, या फिर mv इज इक्वल टू QB. ओके, दिस इज द साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. ये क्या है, साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. लिख लीजिए, ऐसे ऊपर लिखिए मैथमेटिकली. हो गया. नाउ व्हाट इज mv? मोमेंटम. mv क्या है, मोमेंटम है, राइट. सो mv इज मोमेंटम. देयरफॉर मोमेंटम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, p से, है ना. स्मॉल p है, कैपिटल P. E इज इक्वल टू q b. अच्छा, दिस पर्टिकुलर मोमेंटम इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूसीएम. ठीक है, ओके. अगर ये एक्सेलरेटेड हुआ तो ये मोमेंटम भी क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोमेंटम. ओके, देखो हो गया. You guys are fast, which is nice. और क्या ये वाला रखो. करो ना, पक्का. He thought something will be happen. Everyone like nobody cares much. Okay, so see, velocity is involved, acceleration is involved, so time is also involved. Time कितना लेता है, हमको ढूंढ निकालना पड़ेगा. Time is equal to, what is the formula? T is equal to distance upon speed, velocity, है ना. So ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई r, है ना. 2 पाई r होगा ना, पाई r स्क्वायर नहीं है ना. 2 पाई r अपॉन v. ओके ओके. क्या हम ये फॉर्मूला से v निकाल सकते हैं, है ना. मैं इसको 1 कहता हूँ. Therefore, from 1 we know that, माहिती नसलं तरी लिहायचं असतं. काय माहिती नाही आपल्याला, b इज इक्वल टू q b r अपॉन m, राइट. तो इसको मैं 2 कहता हूँ. putting in 2 we have, असं
असं लिहिलं ना की मोठं मोठं वाटतं. I don't know where we get these ideas, right? T is equal to 2 pi r upon q b r upon m. upon ला upon म्हणजे multiply, right? r cancel. What is the answer? 2 pi m upon hello तुम कर not a velocity line. फ्रिक्वेन्सी आहे आणि बरं टी काढलं तर मग आपण फ्रिक्वेन्सी पण काढू शकतो ना. काय असणार आहे? फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ऑल्सो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. देयरफॉर एफ इज इक्वल क्यू बी अपॉन 2 पाय ओके. ओके याला एक नंबर देऊ आपण हा वापरणार होतो ना. ओके. सो लेट अस से की आपल्याला कळालं की काय वेलोसिटी आहे, काय ॲक्सिलरेशन आहे, काय आपल्याला हे पण कळालं की टाइम पिरियड किती लागतोय त्याला. आपल्याला हे पण कळालं की फ्रिक्वेन्सी किती लागते. तर आपण त्यानुसार काय करू शकतो, अरेंज करू शकतो. ओके. सो लेट अस से की आता फायनली आपला जो काही ॲक्सेलरेटेड आयन आहे, ठीक आहे, ॲक्सेलरेटेड आयन, it is going to leave the D. Okay, so let us say at that time the radius of the accelerated ion is r exit. Okay, from 3 we have for the ion accelerated or the accelerated ion while leaving the D's, right? Let R is equal to R exit. ठीक है, R equal to R exit. Therefore 3 implies V is equal to, what is the value of V? Q times B times R exit upon M. Okay. Second last bench. Stop writing. What will be the kinetic energy at this point? Maximum. But what will be the kinetic energy? What will be the formula for kinetic energy? K is equal to half
mv square. So use this formula. Okay, I will call it 4. Therefore, from 4 we have, I have आपल्याकडे k is equal to half into m into v square, q times b times r exit upon m whole square. ओके, अच्छा ये स्क्वायर और ये कट हो गया m का. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? k is equal to, should I write here or should I write here only? K is equal to half q square b square r exit square upon m. This is your dabba, right? Correct. Okay. Okay. There is another motion that they have discussed. That helical motion. Okay. You don't have to write it as a copy picture. खाली समझ लो क्या है. हो गया लिखिए. Alright, what is a helical motion? As the name suggests, it is the motion of a particle
forming a helical structure, right? The path forms a helical structure, right? So yeah, if this is a certain particle which is moving in this particular shape or which is creating a path of this particular shape, this is known as helical motion. ठीक है, और ये याद रखो आगे जाके we are going to use this. ठीक है, okay. You don't have to write this down. अरे आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है. You don't have to write it down. If you want to write it down in the types of motion, आप वहाँ पर लिखकर ये ड्रॉ करके रख सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर हमने मोशन के टाइप लिखे हैं ना, वहाँ पर आप ये you can just write it down. अगर जगह नहीं होगी तो किसी कोने में जगह करके भी Write down the next point. Magnetic force on the wire carrying current. Magnetic force on a wire carrying current. There are two types of wire that they have discussed with us, right? The first one is straight wire, and the second one is arbitrarily shaped wire. Okay? So the first one is magnetic force of the wire, straight wire. Carrying current, and the second one is for okay. What is a straight wire? Can I call that wire as a straight wire? जो ट्यूब के ऊपर है, नहीं ना? यहाँ पर जो वायर लटक रही है बाहर आ रही, क्या ये वायर स्ट्रेट है? तो कौन सी वायर स्ट्रेट? यहाँ पर दिखने वाली कोई भी वायर स्ट्रेट नहीं। लेट अस से दीवार के अंदर जो जा रही है वो वायर स्ट्रेट होगी। So a straight wire is a like this. चलेगा? Arbitrarily shape मतलब क्या? Randomly shape. It doesn't, उसका कोई अपना शेप नहीं, आप कैसे भी उसको शेप कर सकते हो। है ना? I hope it doesn't look like the monster from the Doom. That would be something, है ना?
straight wire and arbitrary. अच्छा, will the magnetic force be same or different? और सेम डिफरेंट होगा ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना, है कि नहीं? I will give an example. I don't know if you guys have experienced this or not. एक्सटेंशन कॉर्ड पता है क्या होता है? राइट, आपके घर में है? गुड. आपके घर में स्क्रू ड्राइवर है, मेटेलिक स्क्रू ड्राइवर? ओके, तो आप घर में जाके ये कर सकते. मेरे मतलब मुझसे गलती से हुआ था, आप खुद से जाके कर सकते. ओके, तो सॉरी क्या? अच्छा, ते वायर खराब झाली तर मग ते दुरुस्त करावं लागेल. नाही तर ज्यांच्याकडे चालू आहे त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही करू शकता. ओके, just listen to me. What you guys have to do, just listen to me. If you are able to do it, it's good. If you are not able to do it, I will try to bring mine here. देखा, यहाँ पर हम कर सकते हैं. It's not like a very big deal ऐसा कुछ, ठीक है? But it is something that you actually experience. It is something that you actually experience, ठीक है? तो एक्सटेंशन कॉर्ड था, जैसे कि ये एक एक्सटेंशन कॉर्ड है ना, बहुत लंबी लंबी वाली. ये एक्सटेंशन कॉर्ड को क्या किया मतलब कुछ, आई थिंक आई हैड 3 मीटर लॉन्ग, इतना 3 मीटर लॉन्ग वायर था और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी. आई जस्ट वांटेड टू हैव लेट अस से फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. तो इतना खाली इतना ही मुझे यूज़ था उसका. बाकी का मैं क्या करता, तो मैंने उसको वाइंड किया एंड आई जस्ट पुट इट डाउन. ठीक है, टिपिकल इंजीनियर्स कुछ भी करते हैं. सो आई लिटरली फॉरगॉट, वैसे गोल करके छोड़ देना. ठीक है, और वायर वॉज वेरी थिक. ठीक है, उसका गेज होता है. तो लेट अस से यहाँ पर मेरा पीसी है, ठीक है, और आई हैड द एक्सटेंशन कॉर्ड हियर. ये यहाँ पर हम लगा थे स्विचेस वगैरह, राइट. यहाँ पर मैंने ये लगाया था. जो बचा हुआ था वो सब यहाँ पर वाइंड किया है एंड द वायर वाज गिवन टू दिस. ऐसा एक दिन क्या हुआ कि आई हैड सम प्रॉब्लम विद द पीसी, तो मैंने पीसी खोल दिया. आप भी खोलते होंगे ना? हाँ, सब खोलते हैं. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वापस रख देते हैं. तो मैंने पीसी खोल दिया. आई वाज लाइक ओके, तो लेट्स सी वेयर द प्रॉब्लम इज. ठीक है, और ये चालू कर दिया था एंड आई वाज ट्राइंग टू टच द थिंग. यहाँ पर नहीं टच करना, यहाँ पर नहीं टच करना है, यहाँ पर नहीं टच करना है. प्रॉब्लम कहाँ पर है समझ में नहीं आता है ना. थिंग्स वॉज वेरी ब्राइट फॉर मी. आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फॉर दैट्स. ठीक है, बट आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग. तो गलती से क्या हुआ कि मेरा जो स्क्रू ड्राइवर था वो मेरे हाथ से फिसल गया और वो इसमें जाके गया. सो लेट अस से ये यहाँ पर मैंने ऐसे वाइंड अप किया था. ओके, और इसके अंदर मेरा जो स्क्रू ड्राइवर था वो ऐसे सीधा चला गया. ओके, ओके, द वायर वॉज एनर्जाइज्ड, द वायर वॉज स्टिल एनर्जाइज्ड. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड? मैं अभी ये उठाने चला गया. वॉज लाइक ठीक है चलो नीचे गिर गया है, अभी उठा लेते. मैं इसे उठाने चला गया. आई फेल्ट समथिंग. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स.
आइदर दैट और बुरी आत्मा का साया pretty much। तो उसने पकड़ के रखा था इसको पकड़ के रखा था। I was like, अरे समथिंग रॉन्ग विद दिस। ये ऐसे मैग्नेटाइज कैसे हुआ? इट वाज लिटरली मैग्नेटाइज। ठीक है, ये मैग्नेटाइज था एंड आई वाज लिटरली नो स्टार स्टक। आत्मा तो थी नहीं घर में ही। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट हैपेंड एक्चुअली? मैग्नेटाइज हुआ। क्या मैग्नेटाइज हुआ? यहाँ पर कॉइल तैयार हुआ ना। कॉइल कैसे होता है? दिस इज द कॉइल। और this became the kind of coil. Even though the coil is completely क्या कहते हैं, insulated. Even though the coil was completely insulated, there was still enough magnetism left. है ना, क्योंकि मैग्नेटिज्म तो इंसुलेशन से कुछ लेना देना है क्या? अगर शॉक बैठता तो अलग बात है, लेकिन शॉक नहीं। there was not shock present. What was there? There was a magnetism present. And magnetism can go through the insulation coil. Insulated coil के थ्रू वो जा सकता है, राइट? अच्छा, जितना ज़्यादा थिकनेस, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म फील होगा, है ना? तो अगर आपके पास एक्सटेंशन कॉइल है और वो एकदम पतली सी, यू विल नॉट फील यू नो मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट आई फील। ठीक है, अगर ऐसी मोटी होगी ना तो आपको 100% फील होगा, यू विल लिटरली फील इट। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट को फील करते हो ना, उसी तरह से आप इसे फील कर सकते हो। दैट डेंजरस। ओके, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। आई डिडंट गिव अ सेकंड लूप, क्योंकि मुझे पता था दिस मैग्नेटिक इंडक्शन इज हानिकारक फॉर व्हाट? फॉर पीसी, है ना? हो सकता है मेरे पीसी में प्रॉब्लम इसकी वजह से हुआ होगा, है कि? तो मैंने इसको बंद कर दिया। Too much fun. Okay, you got the idea what I am trying to tell you. तो अगर आपके घर में पीसी होगा तो ऐसे अच्छे वांदे मत करो, ठीक है? Alright, magnetic force on current carrying conductor. एक काम करो, स्ट्रेट लाइन लिखो, वो अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है? नीचे वाली डायग्राम मत ड्रॉ करो। ये आर्बिट्रली शेप वायर है ना, दिस इज द आर्बिट्रली शेप। सॉरी, सोलेनॉइड। अच्छा ये, हाँ ये सोलेनॉइड है। सो ऐसा जरूरी नहीं है। टोरॉइड पता है क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ टोरॉइड? जैसे सोलेनॉइड होता है वैसे टोरॉइड भी होता है। सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑइल्स दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस, ठीक है? द फर्स्ट वन इज एक्चुअली व्हाट ही सेड इज एक्चुअली ट्रू। तो पहला होता है सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? दिस इज सोलेनॉइड। राइट, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है? और सेकंड होता है टोरॉइड। व्हाट इज टोरॉइड? What is the difference?
This is a circular coil. This is a circular coil. This is a straight line coil. This is a straight line coil. So if the coil is straight line coil, it is a solenoid. It is a solenoid. If the coil is circular in nature, then it is a toroid. It is a toroid. Okay? समझ में आ रही बात? Anything else? ये बाद में हम फिर से करने वाले हैं. अगर आपको लिख के रखना है तो आप लिख के रख सकते हैं. Alright, we are going to go through the straight wire. Clear magnetic force on the wire current. कौन से वायर? स्ट्रेट वायर. ओके. और अगर टाइम हुआ होगा तो बता देना मुझे. ठीक है, मेरे पास मोबाइल नहीं है और सर बाहर आके घूमते रहते. कल सर घूम रहे थे, न्यूज़ देख के मैं बाहर आ गया. टू मच. ओके. अच्छा लिखिए. So should we stop here? चलेगा? We will stop here. अरे सांगा तेव्हा लाजू नका.